और इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर बताते हैं, यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य बनाए गए हैं भूपेश बघेल। पूर्व सीएम, उनके नेतृत्व में 5 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने और अब उन्हें देखिए एक नई जिम्मेदारी, जब वो विपक्ष में है तो उन्हें संगठन के तौर पर दी गई है। कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। तो कांग्रेस ने अब 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति जो बनाई है, मुकुल वासनिक उस समिति के संयोजक होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के यह कमेटी बनाई गई है। माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया और केंद्र के लोकसभा चुनाव को लेकर के यह अहम और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। इंडिया अलायंस बनाया गया है, कांग्रेस समेत तमाम दूसरे दल विपक्ष के हैं इसमें एक साथ। उसको लेकर के खट्टी मीठी स्थितियां बनती रहती हैं, वाद विवाद की बात, नाराजगी की बातें भी कई बार इस गठबंधन से सामने आती रही हैं और इस बार लिटमस टेस्ट था, बड़ा एक मौका था विधानसभा चुनाव में। ये गठबंधन अपनी एकजुटता दिखाता, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और ये तर्क दिया कि हमारा जो गठबंधन है दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए है ही नहीं, वो लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब देखिए भूपेश बघेल को जो 5 सदस्यीय गठबंधन समिति, कांग्रेस गठबंधन समिति जो कोऑर्डिनेशन का काम करेगी राष्ट्रीय गठबंधन समिति का, उसके वो सदस्य बना गए हैं। अंकुश शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, बहुत हद तक उम्मीद थी, माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं, वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस देख रही है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र में ज्यादा बेहतर हो सकती है, उनका रोल केंद्र में कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है और उसके बाद अब ठीक लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन समिति बनाई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रखा गया है, जिसमें अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी भी कही जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ये जिम्मेदारी है। अब क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उस गठबंधन में भूपेश बघेल की अहम भूमिका जो है वो बन गई है। इस पूरी समिति में मुकुल वासनिक को संयोजक बनाया गया है और लोकसभा चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्या वो नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल होंगे, लेकिन अब उन तमाम तस्वीरों से पर्दा उठ गया है और डॉक्टर चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो भूपेश बघेल को गठबंधन समिति का सदस्य बनाया गया। लेकिन क्या जिम्मेदारी होगी, अगर अंकुश आप समझा पाए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी एक तरह से क्या बनी है, इंडिया अलायंस को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन अब इसमें क्या भूमिका निभाते नजर आएंगे भूपेश बघेल? देखिए, जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, उन राजनीतिक दलों में के साथ सेतु का काम, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेतु का काम जो है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल करते हुए नजर आएंगे इस गठबंधन समिति के सदस्य के रूप में। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी जो है वो भूपेश बघेल को दी जा सकती है, क्योंकि संयोजक जो है मुकुल वासनिक को बनाया गया है, तो मुकुल वासनिक के ऊपर होगा कि भूपेश बघेल को कौन कौन सी पार्टियों को साधने का, कौन कौन सी पार्टियों से बातचीत करने का, समन्वय बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल गठबंधन समिति जो बनी है उसमें क्योंकि देश की यह गठबंधन समिति है तो उसमें भूपेश बघेल का नाम है, मतलब साथ है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ से ऊपर उठाकर अब देश की राजनीति में अपना हिस्सा बना दिया। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, तमाम जानकारी। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश